नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सूरत है सूरह लहब, जो मक्के में नाजिल हुई और इब्तिदाई दौर की सूरतों में से एक सूरत है। इसमें जो यूँ समझिए कि पूरी दुनिया के सबसे बदतरीन मियाँ बीवी का जिक्र है। इस पूरी सूरत में पूरी दुनिया में जितने मियाँ बीवी हैं, जितने आए और जितने आएंगे, उनमें सबसे बदतरीन मियाँ बीवी शोहर का और उसकी औरत का जिक्र इस सूरत के अंदर है। किन लोगों का जिक्र है? अबू लहब का और उसकी बीवी का। अबू लहब कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा, जिसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। नाम क्या है? अब्दुल उज़्ज़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल कितने चचा हैं? 11 चचा हैं। कितने? 11 चचा हैं। और फूफियाँ आपकी 6 हैं। 11 चचाओं में बाज़ रिवायतों में 10 भी आया है, बाज़ में 13 भी आया है, लेकिन आमतौर पर 11 चचाओं का नाम मिलता है। चचाओं में 2 चचा इस्लाम लेकर आए, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। कितने लोग? 2। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं में 2 चचा मुसलमान हुए, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है। एक चचा का नाम सुनते होंगे आप, जनाब अबू तालिब। सीरत की किताबों में भी मिलता है। तो अबू तालिब वो चचा थे आपके, जिन्होंने आपका साथ दिया, बहुत साथ दिया, आपकी बहुत हिमायत की, आपके दुश्मनों से लड़ भी गए आपके लिए, लेकिन ईमान उनको नसीब नहीं हुआ, ईमान लेकर नहीं आए आखिरी दम तक। तो वो अबू तालिब हैं, ईमान लेकर नहीं आए। और एक मशहूर चचा अबू लहब है। तो ये दुश्मनी में मशहूर है। अबू तालिब तो साथ देने में मशहूर है, हिमायत करने में, लेकिन अबू लहब दुश्मनी में मशहूर है। ईमान लेकिन दोनों ही नहीं लेकर आए। ईमान लाने वाले सिर्फ 2 चचा हैं, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जब ये सूरत नाजिल हुई, सूरह लहब, तो आगाज़ नबूवत का दौर था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतहा के मकाम पर पहुंचकर एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। सुबह का वक्त था और आपने कबीले वालों को आवाज़ दी, या सबाहा। जब कोई ऊंची जगह पर चढ़कर उस ज़माने में या सबाहा या इस तरह के अल्फाज कहता, तो ये इसका मतलब ये होता कि लोगों को जमा करने के लिए कहा जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, आवाज़ दी जा रही है। तो लोग जमा हो गए, कबीले कुरैश के लोग वहाँ पहाड़ी के पास आकर जमा हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि एक लश्कर है, दुश्मनों का एक काफ़िला है, वह सुबह को या शाम को तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या मेरी ये बात मानोगे? क्या इस बात में मुझे सच्चा समझोगे? सबने बैक ज़ुबान कहा कि बिल्कुल, आप अगर ये बात कहेंगे तो बिल्कुल आप सच्चे हैं, क्योंकि शुरू से कभी भी आपको हमने सच के अलावा कुछ बोलते हुए नहीं देखा है। आपने जब भी कोई बात कही है, सच्ची बात कही है, तो आपकी ये बात मानी जाने वाली है। अगर आप इस तरह से कहेंगे हमको, तो आपकी बात मानी जाएगी। तो उस वक्त
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अल्लाह का पैगाम सुनाया कि देखो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से, आखिरत के अजाब से डराता हूँ कि शिर्क करना छोड़ दो, ईमान लेकर आ जाओ, एक अल्लाह की वहदानियत और तौहीद को तस्लीम कर लो, एक अल्लाह की इबादत करने लग जाओ, शिर्क छोड़ दो, एक अल्लाह के अलावा जितने भी तुमने बातिल माबूद बना रखे हैं उनकी परस्तिश, उनकी पूजा, उनकी इबादत छोड़ दो। जब आपने तौहीद की दावत दी, अल्लाह का ये पैगाम सुनाया, तो वो सब दुश्मन हो गए। उस वक्त अबू लहब ने ये कहा उठकर कि तुम हलाक हो जाओ, क्या इसीलिए हमको जमा किया था? अबू लहब ने ये कहा कि तुम हलाक हो जाओ, तुम्हारे लिए हलाकत हो, क्या इसीलिए हमको जमा किया था? यानी पहली बात तस्लीम की जाने वाली थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर पर एक बात कही तो उस वक्त बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन जब अल्लाह का पैगाम सुनाया, चूंकि उनके आबा व अजदाद का, बाप दादा का जो दीन था, उस दीन के खिलाफ बात आ गई। बाप दादा हमारे जिस दीन पर चलते आ रहे हैं उसी पर ना चलेंगे? बाप दादा की घुट्टी में तो बुत परस्ती समाई हुई है, बुतों की पूजा करते हुए आ रहे हैं। तो अब तौहीद की बात जब सामने आ गई, एक अल्लाह की इबादत की बात जब सामने आ गई, तो फिर उन्होंने मुखालफत कर दी कि नहीं, ये बात नहीं मानी जाएगी। तो अबू लहब ने उस वक्त कहा था कि तुम हलाक हो जाओ, क्या इसीलिए हमको जमा किया था? अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, हलाक हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ और खुद अबू लहब हलाक हो जाए। तब्बत माजी का सिगा, यानी हलाक हो चुका, हलाक हो गए अबू लहब के दोनों हाथ और खुद अबू लहब हलाक हो चुका। हो चुका जब माजी का सिगा इस्तेमाल किया जाता है तो ये और भी ताकीद इससे पैदा हो जाती है। जैसे किसी की गिरफ्तारी यकीनी हो और उससे आप कहें कि तू तो जेल चला गया, माजी का सिगा है ना, तू तो जेल चला गया, हालांकि अभी गया नहीं है, सामने है, लेकिन चला गया का मतलब यकीनी है गिरफ्तारी। तो तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो गए, हलाक हो गए, और खुद अबू लहब हलाक हो गया, यानी उसकी हलाकत यकीनी हो गई। एक और रिवायत हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती है कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो सबको मालूम चल गया कि भाई अबू लहब की हिजों में, अबू लहब की मुखालफत में और अबू लहब और उसकी बीवी की हलाकत के बारे में सूरत नाजिल हुई है कुरान की। तो अबू लहब की बीवी, जितनी ज्यादा दुश्मनी अबू लहब को थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपकी दावत से, उतनी ही ज्यादा दुश्मनी उसकी बीवी को भी थी। यानी दुश्मनी में दोनों शरीक थे, अबू लहब भी और उसकी बीवी भी। तो दोनों की इसमें मजम्मत की गई है इस सूरत में, और दोनों की हलाकत की खबर दी गई है। तो अबू लहब की बीवी को जब पता चला कि हमारे बारे में सूरत नाजिल हुई है, तो रिवायत में आता है हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि वो एक नोकदार पत्थर लेकर निकली, बुरा भला कहते हुए, और तलाश में निकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में बैठे हुए थे, खाना काबा में बैठे हुए थे, और आपके पास आपके दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी थे। तो अबू बकर ने देख लिया दूर से आते हुए कि ये आ रही है अबू लहब की बीवी। उसकी बीवी का नाम है उम्मे जमील बिनते हर्ब। क्या नाम है? उम्मे जमील बिनते हर्ब। तो अबू बकर ने देख लिया कि वो आ रही है उम्मे जमील। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हुजूर वो आ रही है, बुरा भला कहते हुए। कहा कि बेफिक्र रहो, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक आयत नाजिल की है, इज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरती हिजाबम मस्तूरा। इस तरह की आयत है कि जब आप कुरान पढ़ते हैं, जब आप कुरान पढ़ें तो
हमने आपके और उन लोगों के दरमियान जो ईमान लेकर नहीं आए, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उन लोगों के दरमियान एक पर्दा हाइल कर दिया है। मस्तूरा यानी कि पोशीदा, छुपा हुआ पर्दा। हमने आपके दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर, एक छुपा हुआ पर्दा हाइल कर दिया है। कब? जब आप कुरान पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को दिलासा देकर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हुआ ये कि वो आई भी और आकर अबू बकर से मालूम करने लगी कि सुनने में आया तुम्हारे साथी ने हमारी हिजों में कुछ शेर कहा है। वो तो कुरान को कुरान नहीं मानती थी, अल्लाह की किताब नहीं मानती थी। तो उसने कहा कि तुम्हारे साथी ने ऐसा सुनने में आया है कि हमारी हिजों में, हमारी मजम्मत में, हमारे खिलाफ कुछ शेर कहा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी हिजो नहीं किए, उनको तो शेर कहना आता ही नहीं, वो तो शायर है ही नहीं। अरब के कुछ लोग तो ये कहते थे ना कि ये तो शायर हैं, और जादूगर कहने लगे, साहिर हैं। शायर हैं और साहिर हैं। शायर, शेर कहने वाला, साहिर, जादूगर। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में नफी फरमा दी, न शायर हैं, न साहिर हैं, न जादूगर हैं, न शेर कहना आपको आता है। तो कुरान तो अल्लाह की किताब है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने सीधा सा जवाब दिया, जो सच्ची बात थी, कि आपको तो शेर कहना आता ही नहीं है। जो सूरत नाजिल हुई वो तो अल्लाह की किताब है। तो खैर वहाँ से वो लौट गई अबू लहब की बीवी, ये कहते हुए कि लोग तो जानते ही हैं कि मैं सरदार की बेटी हूँ, लोग जानते ही हैं कि मैं सरदार की बेटी हूँ। उम्मे जमील जो अबू लहब की वाइफ है, अबू लहब की बीवी, ये अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू सुफियान तो ईमान लेकर आ गए थे फतेह मक्का के वक्त में, तो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन है और उमैया की पोती है, हर्ब की बेटी है। समझ में आई बात? तो खैर इस वाक़ये में ये पता चल रहा है कि उम्मे जमील ने, अबू लहब की बीवी ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ही नहीं। सामने बैठे हुए आप, जिस तरह हजरत अबू बकर बैठे हुए हैं उसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी नज़र तक नहीं पड़ी, देखा ही नहीं। यानी अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया वो बिल्कुल सादिक उसी वक्त सामने आ गया कि अल्लाह के नबी चूंकि कुरान पढ़ने लगे, जब कुरान पढ़ने लगे तो उसको नजर ही नहीं आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो वापस लौट कर चली गई। तो अल्लाह ताला की तरफ से भी हिफाजत हुआ करती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खैर, तो इस सूरत में इन दोनों मियाँ बीवी की मजम्मत बयान की गई है, इन दोनों मियाँ बीवी की हलाकत के बारे में खबर दी गई है, चूँकि दोनों दुश्मनी में बहुत बढ़े हुए थे। रिवायतों में आता है कि जब ऐलान नबूवत किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, तौहीद की दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीलों के पास जाते थे, लोगों के पास जाते थे और जाकर अल्लाह की तरफ बुलाते थे, एक अल्लाह की दावत देते थे, शिर्क से मना करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे पहुंचते थे, लोगों को समझाते थे कि देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, पैगंबर हूँ, एक अल्लाह की इबादत करो, शिर्क करना छोड़ दो, जो कुछ तुम ये कर रहे हो ये गलत है। इस तरह की दावत देते हुए आप आगे बढ़ते थे। पीछे से अबू लहब जाता था, कहता था देखो उसकी बात मत मानना, वो बहका रहा है तुमको, वो तुमको तुम्हारे दीन से फेरना चाह रहा है, बद्दीन हो गया है वो। इस तरह की नाउज़ बिल्लाह बात किया करता था अबू लहब। और उम्मे जमील जो उसकी बीवी है वो क्या करती थी, वो कांटों का गट्ठर बांधकर लाती थी, जंगल से कांटों का गट्ठर बांधकर अपने सर पे उठाकर लाती थी और आपके रास्ते में डाल दिया करती थी। तो दुश्मनी में दोनों बहुत बढ़े हुए थे। तो अब देखिए सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में क्या इरशाद फरमाया। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, हलाक हो गए अबू लहब के दोनों हाथ, यदा दोनों हाथ, व तब और वो खुद भी हलाक हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसका माल उसके काम आया, मा अगना अन्हु मालुहु, न उसका माल उसके काम आया, व मा कसब और न जो कुछ उसने कमा रखा था वो उसके काम आया। जो कुछ भी उसकी कमाई थी, उसकी शान, उसका रुतबा, उसकी औलाद, उसकी पहचान, उसकी शनाख्त, कुछ काम नहीं आया। बाज़ रिवायतों में आता है कि जब ये सूरत नाजिल हुई, अबू लहब को खबर हुई तो उसने कहा कि अगर मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन में सच्चा है और उसका दीन सच्चा है और आखिरत जैसी कोई चीज़ है तो वहाँ तो मैं मालो दौलत मेरे पास बहुत है, पैसे वाला हूँ, माल वाल दे के फिदिया देकर मैं अपनी जान छुड़ा लूँगा। तो अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, मा अगना अनहु मालुहु मा कसब, न उसका माल उसके काम आएगा और न जो कुछ उसने कमा रखा है वो उसके काम आएगा। क्या होगा क़यामत में? सयस्ला नारन ज़ात लहब, उसको डाला जाएगा ऐसी आग में जो शौलों वाली है, जो भड़कती हुई है। वो जरूर भी जरूर शौलों वाली आग में डाला जाएगा। शौलों वाल, जिस आग से शौले निकलते हैं उस आग की गर्माहट ज्यादा होती है। और जहन्नम की आग तो फिर जहन्नम की आग है ना। जहन्नम की आग को 3000 बरस तक गर्म किया गया है, धोंका गया है, और भी ज्यादा उसमें सख्ती और शिद्दत पैदा की गई है ना। हदीस में आया है 1000 बरस तक जब जहन्नम की आग को दहकाया गया, धोंका गया, तो वो सुर्ख हो गई। फिर 1000 बरस तक उसको धोंका गया तो वो सफ़ेद हो गई। फिर 1000 बरस तक जहन्नम की आग को गर्म किया गया, उसमें सख्ती लाई गई तो वो सियाह हो गई। तो जहन्नम की आग का तो क्या ठिकाना है। एक जहन्नम की आग की अगर एक रत्ती दुनिया में आ जाए, एक जर्रा उस आग का दुनिया में आ जाए, तो सारी दुनिया को जलाकर राख करने के लिए काफ़ी है। सारी दुनिया को एक जर्रा अगर जहन्नम की आग का आ जाए दुनिया में, तो इस तरह की आग है। सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो डाला जाएगा, दाखिल होगा जरूर भी जरूर जहन्नम की उस आग में जो शौलों वाली आग है। वम्रअतुहु, और डाली जाएगी उसकी औरत भी, उसकी बीवी भी। वम्रअतुहु, और उसकी बीवी भी उस जहन्नम की आग में डाली जाएगी। हम्मालतल हतब, जो ईंधन जमा करने वाली है, ईंधन उठाने वाली है, लकड़ियां उठाने वाली है ना। हम्मालतल हतब, तो वो इसी तरह से लकड़ियां उठाकर, यानी उसकी एक तरह से हिजो की गई है, उसकी चिढ़ाने वाला अल्फाज होता है ना। तो हम्मालतल हतब बोलकर, हम्माल कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं हम्माल, कुली को कहते हैं जो बोझ उठाता है, उसी को तो हम्माल कहते हैं। हम्माल बोझ उठाने वाला, हम्माल बोझ उठाने, अरबी का लफ्ज है, उसी की मुअन्नस है हम्मालतुन। हम्मालतुन बोझ उठाने वाली। हम्मालतल हतब वो जो लकड़ियां होती है, लकड़ियां उठाने वाली। तो इसकी कई तफसीरें की गई है। एक तो ये कि वो खुद उम्मे जमील लकड़ियां जमा करके, गट्ठर जमा करके, कांटे जमा करके अपने कंधे पे, अपने सर पे करके लाती थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा तकलीफ पहुंचाने के इरादे से आपके रास्ते में डाल दिया करती थी। दूसरी तफसीर इसकी ये की गई है कि जहन्नम में भी इसका यही हाल होगा। जहन्नम में इसका हाल यही होगा कि इसके गले में जहन्नम की जंजीर डाल दी जाएगी, जहन्नम की दहकती हुई आग की जंजीर बनाकर और रस्सी बनाकर इसके गले में लपेट दी जाएगी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और जहन्नम में डाली जाएगी उसकी औरत, उसकी बीवी अबू लहब की। कौन? उम्मे जमील बिनते हर्ब। हम्मालतल हतब, जो गट्ठर उठाने वाली है, जो गट्ठर उठाने वाली है, लकड़ियां उठाने वाली है। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में मजबूत बटी हुई रस्सी है, उसके गले में मजबूत बटी हुई रस्सी है। या तो जहन्नम की रस्सी है, जहन्नम में जो आग की रस्सी उसके गले में डाल दी जाएगी, वो इससे मुराद है। या वो जो जिस तरह दुनिया में कर रही है कि उसके गले में रस्सी है और वो रस्सी लगाकर गट्ठर को उठाकर ला रही है। अच्छा, इन दोनों का हश्र क्या हुआ? इन दोनों का दुनिया में क्या हश्र हुआ? बहुत बुरा हुआ। अब देखिए, कुरान की सदाकत के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने के लिए ये सूरत काफ़ी है। क्योंकि अबू लहब जिंदा है, उसकी बीवी जिंदा है, सामने सूरत नाजिल हुई और उन दोनों की हलाकत के बारे में नाजिल हुई। अब अबू लहब और उसकी बीवी ये दोनों अगर चाहते तो बज़ाहिर भी अगर ये चाहते तो ईमान ला सकते थे ना, यानी मुनाफिक वाला ईमान ला सकते थे ना। लेकिन बज़ाहिर भी ईमान लेकर नहीं आए। कुरान पाक, भाई आप किसी के बारे में पेशिन गोई करें, किसी की कुंडली आप बता दें कि तुम्हारे साथ
कल ये होगा कि तुम कल हर हाल में किशनगंज जाओगे, छोटी सी मिसाल, कि तुम हर हाल में, कल मैंने तुम्हारी कुंडली देख ली है, कल तुम हर हाल में किशनगंज जाओगे, तो अगला इस कहने वाले को झूठा साबित कर सकता है या नहीं? वो जाएगा ही नहीं, जाके सो जाएगा घर में। वो इतना तो इख्तियार है ना उसको, सो जाएगा वो घर में। तो अब देखिए, अबू लहब और उसकी बीवी की हलाकत की खबर दी गई है इस सूरत में, और वो दोनों जिंदा है। चाहते तो ईमान ला सकते थे ना, इख्तियार था ना उनको, लेकिन अल्लाह ताला की ये किताब चूंकि सच्ची किताब है और सब कुछ जो इस किताब में लिखा हुआ है एक एक हर्फ सादिक है, सच्चा है, उनको बज़ाहिर भी मुनाफिक बनकर भी ईमान लाना नसीब नहीं हुआ कि सिर्फ ऐसी कह दे कि हाँ हम ईमान लेकर आ गए, नहीं नसीब हुआ। तो ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। इसके सच्चा होने के लिए ये काफ़ी है। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में बटी हुई मजबूत रस्सी है। पाक लगाकर जो रस्सी बनाते हैं, लपेट कर जो रस्सी बनाते हैं, उसकी मजबूती ज्यादा होती है। एक तो यह है कि सीधी रस्सी है, और एक यह है कि लपेट लपेट कर जो रस्सी बनाते हैं तो वो ज्यादा मजबूत होती है। तो बटी हुई रस्सी, उसके गले में बटी हुई रस्सी है। तो दोनों का हाल ये हुआ कि अबू लहब वो जंगे बद्र के तकरीबन हफ्ता 10 दिन के बाद ऐसी बीमारी से मरा जिस बीमारी का नाम अज्स कहते हैं, यानी जिसमें जिस्म सड़ने लगता है, गलने लगता है ना। ऐसी बीमारी उसको लायक हो गई, गल सड़कर वो मर गया। और मरने के बाद उसकी यह हालत हुई कि कोई इसकी लाश को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। उसके बेटे भी अपने लाश को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। 3 दिन तक उसकी लाश जो है सड़ती रही, और उसके बाद फिर मजदूरी देकर दूसरों से वो उसकी लाश उठाकर फिकवा दी गई। क्रियाक्रम भी नहीं हुआ। ये अबू लहब का हाल हुआ दुनिया में। उम्मे जमील का हाल क्या हुआ? वो उसी तरह से गट्ठर ला रही थी, रिवायतों में आता है, और वो एक कहीं आराम करने के लिए बैठी, फरिश्ते को हुक्म हुआ, और उसने जो है उसी की जिस रस्सी से वो गट्ठर उठाकर लाती थी बांधकर, उसी रस्सी को उसके गले में फांस कर उसको फांसी दे दी फरिश्ते ने। वो उसी तरह से मर गई, अपनी ही करतूत के बायस वो मर गई। अपनी ही रस्सी में उसका गला लपेटा गया और वो उसी में मर गई। तो ये हाल तो हुआ इन दोनों का दुनिया में। आखिरत में क्या होना है वो भी इसमें बता दिया गया कि आग का अजाब इनको होगा और जहन्नम में दाखिल होंगे। तो ये कुरान का एजाज़ है। कुरान एक सच्ची किताब है, मौजिज़ा वाली किताब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा जावेद मौजिज़ा है ये, जो रहती दुनिया तक रहेगा। इसलिए जब हमें और सारी दुनिया को, सारे इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हम अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं, तो हमें अल्लाह को मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे, ईमान की दौलत की कदर नसीब फरमाए, ईमान के साथ हमारा खात्मा फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।